प्रश्नावली 6.2 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है आपको, देखो 6.18, ठीक है। तो डायग्राम कैसा है देख लिए, ऐसा है, देखो ये फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं, उल्टा देंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, लास्ट में बोल दिया ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, मान लेते हैं लगभग ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा वो हमें पूरी करनी है अपना, ए एम बी बी है और एन डी और सी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एल एम पैरेलल है सी बी के, जो एल एम है वो समांतर है किसके, सी बी के, एलजी, और एल एन जो है वो सी डी के समांतर है, एल एन जो है वो सी डी के समांतर है। तो हमने जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमने जो करना है वो करना है ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ठीक है। तो देखिए आप एक बार, तो ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। एल एम समांतर है सी डी के, एल एम का है, एल यहां होगा कुछ, ये है ना, हाँ। एल एम क्या है, सी बी के समांतर है, ये इसके समांतर है, और एल एन सी डी के, एल एन सी डी के, ये दोनों समांतर है बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी पूरा बराबर ए एन बटे ए डी बराबर ए एन बटे ए डी पूरा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। आपको दे रखा है एल एम बराबर सी बी, चूंकि एल एन बराबर समांतर, सॉरी सी बी, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम जानते हैं थेस्फर में क्या बोलता है अपने को, कि अगर ये है समांतर तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपात में होंगी, होंगी नहीं होंगी। तो अगर एल एन और सी बी, एल एन है, एम है, एम है, सॉरी एम है, तो ठीक है, एल एम और सी बी समांतर हैं, तो ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बताओ, बोल सकते हैं, ये तो बोलता है नहीं हम, तो हम बोलेंगे ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एल बट्टे एल सी, समीकरण 1। अब नीचे वाले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, इसमें भी दे रखा है आपको, देखो क्या दे रखा है, एल एन बराबर, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। अगर एल एन समांतर सी डी है, एल एन समांतर सी डी है, तो इसमें भी क्या ए एल बट्टे एल सी बराबर ए एन बट्टे एन डी बोल सकते हैं, पर नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना। तो ए एल बट्टे ए एल बट्टे एल सी बराबर ए एन बट्टे एन डी, समीकरण 2 बोलो, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो, ए एल बट्टे एल सी यहां भी है, ए एल बट्टे एल सी यहां भी है क्या नहीं, बताओ क्या बोल देंगे अपन, अगर ये बराबर ये है तो ये बराबर ये भी होगा, तुलना करने पर ऐसा होता है नहीं होता, जानते हो ना ये तो। समीकरण 2 1 व 2 से क्या बोलोगे, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी बोल दो, ए एन बटे एन डी। अब जो मैं बोल रहा हूं गौर से सुनना, हमने सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे एन डी बोला है, देखो ए एम ऊपर है, ए एन यहां पर ऊपर है, ए एम यहां पर ऊपर है, ए एन यहां पर ऊपर है, ये तो इक्वल हो गया, हर नहीं आ रहा, याद रखना जब सिद्ध करने की बारी आए और एक चीज कॉमन आ रही है, इसमें एक दूसरा पॉइंट भी देखो,
जो एमबी है, एमबी कहां है देखो, एमबी है, एमबी में क्या जोड़ोगे कि ए बी हो जाए, एम जोड़ोगे जो कि आंसर देखो, लिंक मिल रहा है आपको। अब इसमें जो पॉइंट है कि जो सेम होता है उसको हर में लाते हैं, जो आपको दोनों में कॉमन आ रहा है ना दोनों, उसको क्या करते हैं, हर में लाते हैं, लाते हैं, हर में लाते हैं, ठीक है। जैसे यहां भी ए एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन, इसको क्या लेंगे, हर में, क्योंकि हर में लाने पर जब लॉसो लोगे ना तो हर लॉसो तो चेंज होता नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कर दोगे, प्रतिलोम कर दोगे, उल्टा कर दोगे इसको, ठीक है। प्रतिलोम लेने पर या उल्टा लेने पर आप क्या बोल सकते हो, उसको बोलोगे आप एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। इतना क्लियर नहीं है, क्लियर। अब गौर से सुनो, यहां पर एम बी आ चुका है, अगर एम बी में ए एम जोड़ेंगे तब ये ए बी होगा, हमने भी देखा, क्लियर है। तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो लॉस ऑफ वही सेम आ जाएगा, देखो। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये लॉजिक लग रहा है हर जगह, ये समझो इसको, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। एक अगर जोड़ देते हैं अपन तो क्या हो जाता है, एम बी प्लस वन, एम बी बटे ए एम प्लस वन बराबर एन डी बटे ए एन प्लस वन। क्लियर है। देखो ऑब्वियस बात है, एक जोड़ेंगे, एक से एक कट जाएगा, वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, वही रहता है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, लॉस लेंगे, ठीक है। इसके हर में कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एक होता है, इसके हर में भी एक है, इसके हर में भी एक है, लॉस ले लीजिए भाई। यहाँ पर ए एम लॉस आ जाएगा, जब ए एम लॉस लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, ए एम से ए एम भाग देंगे, एक आएगा, एक गुणा एम बी रहेगा, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब एक से ए एम भाग देंगे, ए एम आएगा, ए एम गुणा एक ए एम आएगा, बराबर। यहां भी लॉस लो भाई, यहाँ पर ए एन और एक का लॉस ए एन आएगा। अब ए एन से ए एन में भाग देंगे, एक आएगा, एक गुणा एन डी आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब एक से ए एन में भाग देंगे, ए एन आएगा, ए एन गुणा एक ए एन आएगा। समझ में नहीं आई वाला स्टेप, समझ में आया नहीं आया, कहां से नहीं आया, इधर से नहीं आया, ठीक है। सुन लो, अब यहाँ पर ए एम देखो, भिन्नों की जब जोड़ करते हैं ना तो क्या करते हैं, लॉस लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ए एम और एक का लॉस कितना आएगा, ए एम आएगा, है ना। अब क्या करते हैं, जो हर होता है, हर से जो लॉस लिया होता है उसको भाग देते हैं, देते ए एम से ए एम में भाग देंगे, ए एम से ए एम कट जाएगा, एक बचेगा, एक गुणा एम बी आएगा, बीच में प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया, फिर इस एक से ए एम में भाग दिया, ए एम आएगा, ए एम गुणा एक ए एम आएगा, क्लियर है। बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब ए एन और एक का लॉस लिया, ए एन आएगा, ए एन से ए एन में भाग दिया, एक आएगा, एक गुणा एन डी आएगा, प्लस लगाया तो प्लस लगा दो। अब ए एन से ए एन में भाग दोगे, कट जाएगा एक, नहीं एक से ए एन में भाग दोगे, ए एन आएगा। अब इसके बाद ये ना, अब ए एन गुणा एक ए एन आएगा, अब समझ में आ गया। अब देखो एम बी और ए एम जुड़ के क्या बन रहा है, देखो यहाँ देखो, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, टोटल बनेगा दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, होगा नहीं होगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, अरे बोलो तो आए समझ, ठीक है। ए एम इक्वल एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, होगा नहीं होगा, ए डी होगा नहीं होगा, ए डी हो जाएगा ना, ए डी बट्टे ए एन, देखो जो सिद्ध करना था इसको उल्टा करोगे वो याद है, देखो ए एम बट्टे ए बी बट्टे ए एम, तो ए बी बट्टे ए एम, ए डी बट्टे ए एन, ए डी बट्टे ए एन, इसको उल्टा कर दोगे तो वो याद है, फिर दोबारा उल्टा कर दो इसको, ठीक है। तो प्रतिलोम लेने पर उल्ट करोगे, ऐसे इसको यहाँ पहुंचाओ, इसको ऐसे पहुंचाओ, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे ए बी, ए एन बट्टे ए डी, समझ में नहीं आया, बोलो एक बार और समझ लो, ध्यान देना, ठीक है। तो आपने कोई डायग्राम दिया था, है ना, अब बोला गया था एल एम जो है वो सी बी के समांतर है, ठीक है, जो एल एम है वो सी बी के समांतर है, ठीक है, और एल एन जो है वो सी डी के समांतर है, एल एन जो है वो सी डी के समांतर है, क्लियर है। तो आपको क्या सिद्ध करना था, ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी सिद्ध करना था, ठीक है। हमने जब देखा सिद्ध जो करना है वो ए एम
ये था ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, इस तरह। ठीक है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक किया कि ये तभी हो सकता है जब अपन समांतर वालों को लें, जो हमको दिया है उससे निकलेंगे। तो पहला है एल एम सी बी के समांतर है, एल एम सी बी के समांतर है। तो ये तो सिर्फ ऊपर वाले त्रिभुज में हो रहा है, तो ऊपर वाला त्रिभुज ले लिया अपन ने एबीसी। ठीक है, तो एबीसी में आपको एल एम सी बी के समांतर दे रखा है, एल एम सी बी के समांतर दे रखा है। हमको पता है त्रिभुज का आधारभूत प्रमेय बोलता है कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो इक्वल ही डिवाइड करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी लिख दिया, जो कि समीकरण एक बोल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, तो ये नीचे वाले त्रिभुज में है तो नीचे वाला त्रिभुज ले लिया पहले। ठीक है, फिर इसमें भी हमने वही त्रिभुज का आधारभूत प्रमेय लगाया, थेरिस प्रमेय बोलते हैं इसको, ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे एन डी हो गया। ठीक है, समीकरण 2 बोल दिया इसको। इसका देखा हमने ए एल बटे एल सी और ए एल बटे एल सी, क्योंकि ये बीच में कॉमन एरिया है तो ये दोनों जगह सेम आ रहा है। ठीक है, तो हमको बताएं अगर किसी का एक पक्ष समान हो तो दूसरा पक्ष भी समान बोल सकते हैं अपन, है ना, समानता का नियम से। ठीक है, ये इसके समान है, ये इसके समान है, तो समानता का नियम बोलता है कि ये इसके समान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समानता के नियम से आपने दोनों इक्वल कर दिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ गौर से देखा, ये तो यहाँ पहुंच चुके हैं अपन, पर उत्तर में जो चाहिए अपने को यहाँ पर और वहां कॉमन आ रहा है, ए एम और ए एन कॉमन आ रहा है। जो भी कॉमन आता है उत्तर में उसको लेते हैं हर में, क्योंकि हर में जब लॉसफुल हो गया तो चेंज नहीं होगा, समझ लो ये, इसलिए। क्योंकि अगर तुम ऐसे में अगर +1 कर दोगे, लॉस वगैरह लोगे, उत्तर दूसरा ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले प्रतिलोम किया इसका, फिर एक जोड़ा, एक जोड़ के लॉस वगैरह लिया, फिर हमको देखा एम बी प्लस ए एम ए बी है, एन डी प्लस ए एन ए डी है। फिर हमने देखा है जो उत्तर और ये आ रहा है इसको अगर उल्टा कर देंगे तो उत्तर सेम आ रहे हैं, तो उल्टा कर दिया हमने, प्रतिलोम ले लिया। समझ में नहीं आया?